Hello everyone, welcome back to the learning series of spoken English. My name is Poonam and I'm an English language trainer. आज हम सीखेंगे जब हम कोई काम पास्ट में कर लेते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे. एंड यस, इससे पहले जो 2 वीडियोस आए हैं आप उन्हें जरूर देखिए बिकॉज ये सभी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट क्या होता है? वो समय जो चला गया. फॉर एग्जाम्पल, हमारा बीता हुआ कल, यस्टरडे. पिछला महीना, लास्ट मंथ. पिछला साल, लास्ट ईयर. पिछले साल की गर्मी, लास्ट समर. पिछले महीने मैंने शॉपिंग की और अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी. ये वो काम है जो मेरी लाइफ के पास्ट में हुए. कल मैं अपनी फ्रेंड से मिली, उनके साथ मूवी देखी, मैंने बाहर खाना खाया, आइसक्रीम खाई और बहुत सारा एंजॉय किया. ये भी सभी वो काम है जो मेरी लाइफ में पास्ट में हुए. लेकिन क्या हम आज के दिन में हुए कामों को भी पास्ट में कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, अगर उस काम को करने का समय जा चुका हो तो. जैसे कि मैं आज सुबह जल्दी उठी, मैंने एक्सरसाइज की, वॉक पर गई, ब्रेकफास्ट किया और फिर अपने ऑफिस चली गई. ये सभी वो काम है जो मेरे आज के दिन के पास्ट में हो चुके हैं. तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने से पहले कुछ एक्शंस को इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं. बाहर खाना खाना, इंग्लिश में कहेंगे eat out. ब्रेकफास्ट करना, इंग्लिश में कहेंगे have breakfast. उसी तरह से लंच करना, have lunch. डिनर करना, have dinner. दोस्तों के साथ मूवी देखना, इंग्लिश में कहेंगे see a movie with friends. कपड़े खरीदना, buy dresses. फ्रेंड से मिलना, meet the friend. जल्दी उठना, get up early. लेट उठना, get up late. वॉक पर जाना, go for a walk. बर्तन साफ करना, do the dishes. यहाँ पर eat, have, see, buy, meet, get, go and do ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं जो कामों को यूज करने के लिए किए जाते हैं. तो जब भी कोई काम पास्ट में हुआ हो तो ऐसी सिचुएशन में उस सेंटेंस के एक्शन में हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे कि मैंने कहा पिछले महीने मैंने शॉपिंग की. एक काम पास्ट में हुआ. शॉपिंग करना, इंग्लिश में कहेंगे डू द शॉपिंग और डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड. और ये काम मैंने किया यानी आई ने, तो मैं कहूँगी आई डिड द शॉपिंग लास्ट मंथ. उसी तरह से मैंने कुछ ड्रेसेस खरीदी थी. पिछले महीने मैंने कुछ ड्रेसेस खरीदी. इंग्लिश में कैसे कहूँगी? ड्रेसेस खरीदना, इंग्लिश में कहेंगे बाय ड्रेसेस. कुछ ड्रेसेस, बाय सम ड्रेसेस. और बाय की पास्ट फॉर्म होती है बॉट. और इस काम को मैंने किया तो मैं कहूँगी आई बॉट सम ड्रेसेस लास्ट मंथ. उसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि कल मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखी. फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना, इंग्लिश में कहेंगे सी अ मूवी विथ फ्रेंड्स. और यहाँ पर सी की पास्ट फॉर्म होगी सॉ. तो मैं कहूँगी आई सॉ अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स यस्टरडे. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. कल मैं अपनी फ्रेंड से मिली. फ्रेंड से मिलना, इंग्लिश में कहेंगे मीट द फ्रेंड. और मीट की पास्ट फॉर्म होती है मेट. तो मैं कहूँगी आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे. एक काम मैंने पास्ट में किया, मुझे पता है और मैं इस तरह से कह सकती हूँ. उसी तरह से अब आप भी सीख गए हैं. अगर कोई काम आपने पास्ट में कर लिया हो और उस काम को या उस एक्शन को आपको इंग्लिश में कहना आता हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं. लेकिन मान लीजिए एक काम आपने पास्ट में किया या नहीं किया, ये मुझे नहीं पता. मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप मेरे लिए कौन है? यू. यानी आई एक यू से सवाल करना चाहता है, यू से पूछना चाहता है कि क्या एक काम को पास्ट में उसने किया. मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कल आपने डिनर किया था? आपने भी कल मूवी देखी थी? आप अपने फ्रेंड से मिले थे? या पिछले महीने आपने भी शॉपिंग की थी? वो काम कुछ भी हो सकता है. या हो सकता है आप किसी और से पूछना चाहते हैं, तो उसे कैसे पूछेंगे? उसके लिए हम सवाल बनाएंगे
और जब हम किसी से सवाल करते हैं तो उससे पहले एक थॉट प्रोसेस होता है जो हमारे मन में चल रहा होता है, एक विचार होता है जो हमारे मन में चल रहा होता है। मुझे लगता है आपने कल मूवी देखी। मुझे लगता है यू सॉ मूवी यस्टरडे। यू सॉ मूवी यस्टरडे। बट फ्रेंड्स, ये कोई सवाल नहीं है, ये तो एक थॉट प्रोसेस है जो मेरे माइंड में आपके लिए चल रहा है। मुझे आपसे पूछना है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उसके लिए मैं सवाल बनाऊंगी और सवाल के लिए मैं एक वर्ड को यूज़ करूंगी। वो वर्ड मेरे पास है जो कि है डू। मैं उस वर्ड को यूज़ करते हुए आपसे पूछ लूंगी, डू यू सॉ मूवी यस्टरडे? बट फ्रेंड्स, जब जब हम डू की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड कामों के बारे में ही पूछ सकते हैं, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन कामों के बारे में जो कि पास्ट में हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस सेंटेंस के एक्शन में से पास्ट फॉर्म को निकाल लेंगे और उसे उस वर्ड में ऐड कर देंगे जो कि है डू। और जैसे हमने उसे डू में ऐड करेंगे तो डू की पास्ट फॉर्म हो जाएगी डिड, और वहाँ पर वो एक्शन अकेला रह जाएगा, यानी वो एक्शन है उसकी मेन फॉर्म रह जाएगी जो कि है सी। तो मैं आपसे पूछ लूंगी, डिड यू सी मूवी यस्टरडे? अगर आपने इस काम को पास्ट में किया तो आप अपने लिए कहिए, यस I saw movie yesterday. Yes, I saw movie yesterday. जब जब पास्ट में हुए काम हो जाते हैं और हम उसे सवाल में बनाते हैं तो हम हमेशा did लगाकर उसे पूछेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मुझे लगता है कल आप वॉक पर गए। वॉक पर जाना, go for a walk। पास्ट में went for a walk। मुझे लगता है you went for a walk yesterday। पूछूंगी, कैसे पूछूंगी? Did you go for a walk yesterday? आ गया? Did you go for a walk yesterday? अगर आपका जवाब है हाँ, आप वॉक पर गए थे कल, तो कह दीजिए yes, I went for a walk yesterday। और अगर आप नहीं गए तो मना कर दीजिए। अब मना करने के लिए क्या करेंगे? जो सवाल में नया वर्ड आया है ना, उसके साथ नॉट लगा देंगे, यानी हम डिड के साथ नॉट लगाएंगे। डिड के साथ नॉट लगाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बनता है जिसे हम डिडंट कहते हैं। तो मना कीजिए और कहिए, No, I didn't go for a walk yesterday. No, I didn't go for a walk yesterday. और एक चीज यहाँ पर सीख लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस था तो आपने कहा I went for a walk, यानी एक्शन में आपने पास्ट फॉर्म का यूज किया। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आपने एक्शन में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिड में पास्ट फॉर्म है और सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आया समझ में? चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मुझे लगता है कल आपने डिनर किया होगा। ठीक है, डिनर करना इंग्लिश में एक्शन होता है हैव डिनर, और हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। तो मेरे मन में आपके लिए विचार बना, यू हैड डिनर यस्टरडे। यू हैड डिनर यस्टरडे। पूछ लूँ, कैसे पूछूँ? डिड यू हैव डिनर यस्टरडे? डिड यू हैव डिनर यस्टरडे? अगर आपने इस काम को किया है तो कहिए यस आई हैड डिनर यस्टरडे। और अगर आपने नहीं किया, कल आप डिनर नहीं कर पाए, आपको लेट हो गई या किसी न वजह से या कोई भी वजह से आप इस काम को नहीं कर पाए, तो मना कर दीजिए, नो आई डिडंट हैव डिनर यस्टरडे। सी फ्रेंड्स, इट्स damn easy. Now it's your turn to speak and practice a lot. This brings me to the end of the class. I hope you enjoyed today's class. Soon I will be back with the next learning series. Till then, happy learning and have a good time.